बसंती सातिर भोला के चंगुल में एक अंधविश्वासी। गांव का इकलौता पुरोहित भोला इस बात से पूरी तरह वाकिफ था कि मरने से पहले बसंती की माँ बेटी के पास कुछ चांदी के सिक्के व जेवरात छोड़ गई है, जिसे किसी बहाने से हासिल करके वह कुछ दिनों के लिए अपनी बदहाली तो दूर कर ही सकता है। थोड़ी देर में ही पूजा का काम खत्म कर उसने एक गहरी नज़र से बीमार सुमन की ओर देखा। फिर बसंती की ओर मुखातिब होकर बोला, तेरी बेटी को कोई प्रेत आत्मा परेशान कर रही है। अब इसे बचाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा होगा कि तू इस मनहूस बच्ची का मोह छोड़कर फिर से गोद भरने की कोशिश करे। पुरोहित से ऐसा जवाब सुनकर बसंती दुखी आवाज में बोली, बाबा, अगर मेरी इकलौती बेटी मर गई तो फिर मैं अपनी सुनी गोद लेकर यह पहाड़ सी जिंदगी कैसे काट पाऊंगी। बसंती की इस कमजोरी से पुरोहित को अपने अंधविश्वास का तीर सही निशाने पर लगने का एहसास हुआ। उसने सहज ही यह जान लिया कि अब देर सवेर वह उसकी झोली में जरूर आ गिरेगी। पुरोहित भोला मन ही मन मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में बोला, तेरी माँ अपने मन में धन दौलत का मोह लिए ही मर गई, इसलिए उसकी आत्मा परलोक में बेचैन भटक रही है। वही बेचैन आत्मा परलोक से लौटकर इस घर में आ बैठी है, जिसके असर से तेरी गोद और सुमन की जिंदगी दोनों खतरे में है। तो फिर इस प्रेत आत्मा से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय बताइए बाबा। बसंती ने सहमते हुए पूछा, तुम फौरन अपनी माँ के सारे जेवरात और चांदी के सिक्के अपने हाथ से छूकर किसी ब्राह्मण को दान कर दो। उसी दान की बदौलत सुमन को एक नई जिंदगी मिलेगी और तुम्हें माँ बनने का सुनहरा मौका। पुरोहित की कही बात पर गंवार बसंती ने पूरी तरह यकीन कर लिया। फिर भी वह अपनी लाचारी जाहिर करते हुए बोली, लेकिन बाबा, मैं तो बेटी की बीमारी दूर होने की उम्मीद पर पहले से ही अपने सारे जेवर बेच चुकी हूँ। अब इस हाल में माँ के जेवर भी दान में दे दूंगी तो फिर वक्त पड़ने पर किसके आगे हाथ पसारने जाऊंगी। कौन सहारा देगा मुझे। बसंती की मजबूरी को सुनकर पुरोहित को अपना खेल बिगड़ता नजर आया, लेकिन तुरंत ही लोभ का दूसरा पासा फेंकते हुए बोला, क्या तेरे मन में बेटा पाने की तनिक भी लालसा नहीं है। लालसा तो कब से लगी है, बसंती झेपती हुई बोली। सिर्फ एक बेटे की कमी से मेरी पूरी जिंदगी बोझ जैसी बन गई है। एक बेटा पाने के लिए मैं कब से तरस रही हूँ। तो ठीक है, कल सुबह तुम अपनी माँ के सारे जेवर मुझे दान में दे देना। फिर देखना मैं तेरे अंधेरे घर में कितनी जल्दी उजाला कर देता हूँ। इतना कहते हुए भोला की नज़र बसंती की देह से फिसलती हुई वहाँ जाकर ठहर गई जहाँ लोहे की पुरानी संदूकची पड़ी हुई थी। अब बसंती को पुरोहित की नीयत समझने में जरा भी देर नहीं हुई, पर घर में अकेली और देह से कमजोर बसंती मन महसूस कर रह गई। अब क्या सोचने लगी। भोला ने उसे टोका, क्या मेरा सुझाव ठीक नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बसंती ने ऊंची आवाज में नफरत से कहा। अपनी गोद दोबारा भरने के लिए माँ के कीमती जेवर किसी और के हाथ में देने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बसंती के इस रूखे बर्ताव ने पुरोहित के लहलहाते अरमानों पर ओले बरसा दिए। फिर भी पुरोहित ने हार नहीं मानी।
और धीमी आवाज में बोला, जब बेटी की बीमारी दूर होने की उम्मीद पर तुमने अपने जेवर बेच दिए तो दोबारा माँ बनने की उम्मीद में तुम अपनी माँ के पुराने गहने पुरोहित को दान में नहीं दे सकती। जानती नहीं, पुरोहित को दिया हुआ दान लोक परलोक दोनों को सुधारता है। पुरोहित ने एक बार फिर उस संदूकची की ओर देखा तो बसंती का रोम रोम एक अनजाने खौफ से सिहर उठा। अभी वह खामोश खड़ी थी कि पुरोहित की पत्नी कमला पति को तलाशती हुई वहां आ पहुंची और तेज आवाज में बोली, क्यों जी, यजमानी के इस काम से जो आमदनी होती है उसे आप शराब और गांजा पीने में उड़ा देते हैं। फिर यह धंधा सिर पर ढोने से क्या फायदा? जब घर में बीवी बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हो, ठीक है, आज का सीधा बसंती बहू से ले लो और घर जाकर भोजन बनाओ। पुरोहित ने पत्नी को टालने की नियत से कहा और जल्दी से पोथी पत्रा समेटकर दूसरे यजमान के घर कथा बाँचने चला गया। भोला के जाते ही सीधा लेने के लिए ठहरी कमला बसंती को उदास देखकर संजीदगी से पूछ बैठी, इस पूजा पाठ के पीछे तेरी क्या मुराद है बहू? मासूम बेटी की सलामती जो अब मुमकिन नहीं लगती, ऐसा क्यों? कमला उतावली होकर पूछ बैठी, क्या इस पूजा पाठ पर तुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है? भरोसा तो है चाची, लेकिन आज के पुरोहित पूजा पाठ की ओट में अपने यजमान को उल्टा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। धर्म कर्म के नाम पर अब ये ढोंगी अपने यजमान का धन और धर्म दोनों लूट लेना चाहते हैं। यह तुम क्या बकने लगी बहू? कमला हैरत से बोली, मैंने क्या पूछा और तू जवाब क्या देने लगी? सच कहती हूँ चाची। बसंती का गला भर आया। बेटी की लंबी बीमारी ने मुझे बुरी तरह से झकझोर दिया है और इसी आफत में पुरोहित जी दोबारा गोद भरने का लालच देकर मेरा सब कुछ ठग लेना चाहते हैं। बसंती की पीड़ा सुनकर कमला का दिमाग झंझना उठा। उसके हाल पर तरस खाकर वह बोली, ठीक है बहू, इस समय मैं खाना बनाने जा रही हूँ, लेकिन शाम को इस बारे में तुमसे फिर बात करूँगी। शाम को कमला बसंती से मिलकर उसकी आप बीती से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह पुरोहित जैसे ही कथा बाँचने के लिए बसंती के घर पहुंचा तो उसके पीछे पीछे कमला भी आ गई। पत्नी को इस तरह आया देख पुरोहित अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए रूखे स्वर में बोला, आज सुबह से ही तुम मेरे पीछे पड़ी हो, क्या चाहती हो तुम? बस यही कि आप यह यजमानी का पेशा छोड़ दीजिए। वह क्यों? भोला ने हैरत से पूछा। क्योंकि अब यह पेशा सिर्फ ब्राह्मणों का सुकर्म नहीं, बल्कि खाते पीते ब्राह्मणों का कुकर्म बन गया है। अब यह पेशा पुरोहित और यजमान के पाक रिश्ते के बीच एक ऐसी दरार पैदा करता जा रहा है जो आने वाले दिनों में दोनों की शराफत पर एक सवालिया निशान लगा सकता है। कमला ने पति की ओर देखकर संजीदगी से कहा। पुरोहित ने जोर से चीखकर कमला को एक जबरदस्त धक्का दिया, जिससे वह सामने की दीवार से जा टकराई और उसका सिर लहूलुहान हो गया। कमला फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन भोला पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह गुस्से में अपनी पत्नी को और भी भला बुरा कहने लगा। पति की घुड़की से बेअसर कमला बरसती आंखों से उसे देखती हुई बोली, आज मुझे भी पता चल गया है कि पुरोहित कितना नीच और घटिया इंसान होता है।
जो अपने यजमान की मजबूरी पर तरस खाने के बजाय उसकी दौलत व इज्जत लूटने को तैयार हो जाता है। अब मेरे लिए विधवा की जिंदगी जी लेना आसान है, मगर किसी ढोंगी, लोभी, पाखंडी, ठग और धर्म कर्म का पेशा करने वाले पुरोहित की सुहागन बनकर जी लेना आसान नहीं। इतना कहकर कमला जैसे ही वहां से चलने को हुई कि अचानक पुरोहित के भीतर का इंसान जाग उठा और कमला के सिर पर हाथ रखते हुए भरे गले से बोला, तेरी कसम, यह पूजा पाठ, हवन जाप, लोक परलोक व पुरोहित जजमान सब बनावटी बातें हैं। अब इस गलत काम को मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। ऐसे दकियानुसी विचारों में कोरे अंधविश्वास व दिमागी वहम के सिवा कुछ और नहीं है। तुम आखिरी बार मुझे माफ कर दो। फिर कमला बिना पति की ओर देखे बसंती की बीमार बेटी सुमन को गोद में उठाकर तेज कदमों से डॉक्टर के पास चल पड़ी। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।